ध्यान सुनेंगे। इफ आइदर, उसने क्या दे रखा है 8वें क्वेश्चन के अंदर, ए वेक्टर अपने को क्या दे रखा है 0 वेक्टर, और बी वेक्टर क्या दे रखा है अपने को 0 वेक्टर। उसने दे रखा है ए भी 0 है, बी भी 0 है। कहता है ए क्रॉस बी वो भी क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। दोबारा सुन लो, उसने ए वेक्टर दे रखा है अपने को कितना 0 वेक्टर, और बी वेक्टर भी क्या दे रखा है अपने को 0 वेक्टर। कहता है ए क्रॉस बी भी क्या आएगा 0। पहले बेटा मैं इसी को प्रूव करके दिखा रहा हूं, आपने कैसे करना है। पहले लिखेंगे लेट ए वेक्टर 0i 0j 0k। उसने कहा a को 0 लेना है, तो 0 वेक्टर का मतलब होता है 0i 0j। सभी नोट करेंगे साथ साथ इसको। a वेक्टर का 0i प्लस 0j प्लस 0k। b वेक्टर मैंने क्या ले लिया 0i 0j 0k। उसने कह रखा है a क्रॉस b 0 आएगा। एक बार हम इसको चेक कर रहे हैं, a क्रॉस b क्रॉस कैसे करते हैं i j k प्लस माइनस प्लस। a कितना है 0 0 0 0 0 0 i कैप, ये गया 0 माइनस 0 माइनस का j कैप, ये भी 0 माइनस 0 आ जाएगा। k कैप वो भी बेटा मेरा क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, मतलब कि 0 i माइनस का क्या, चाहे 0 माइनस करो चाहे 0 प्लस करो एक ही बात है। और 0 k मतलब हाँ ये सही कह रहा था कि 0 वेक्टर आ गया। वो कहता है इसका कन्वर्स आशीष, उसने कहते a 0 था, चलो तो i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसने कहा था a 0 था लेकिन अब मैंने a 0 नहीं लिया। उसने कहा था b भी 0 लो, लेकिन मैं b भी 0 नहीं ले रहा। क्या लेता हूँ इसको डबल कर देता हूँ। डबल क्या ट्रिपल आपकी मर्जी है। इसका 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। अरे a भी 0 नहीं है जैस्मिन, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। मैं चेक करता हूँ a क्रॉस b क्या आता है। देखो a क्रॉस b, क्रॉस में i j k बच जाता है 2 3 4 4 6 8 प्लस माइनस प्लस i। वरुण आप फोन में देखें, सिर्फ फोन से समझें। j k कि फोन में क्या कर रहा है 8 3 का 24, सुन लो 8 3 का 24, 6 4 का 24। अगला सुनो j 2 8 का 16, 4 4 का 16, 2 6 का 12, 4 4 4 3 का 12। कितना आ गया सारे कट गए। तो मतलब 0i 0j का प्लस का भी लगा सकते हैं, प्लस का 0k। अरे उसने कहा था a 0 b 0 a क्रॉस b भी 0, लेकिन अब a 0 नहीं है b 0 नहीं है, लेकिन a क्रॉस b क्या आ गया 0। तो मतलब कि हमारा क्या आ गया सो कन्वर्स इट्स नॉट ट्रू। सो कन्वर्स, उसने कहा था इसका उल्टा बताओ। मैं तो वो 0 वो 0 वो 0, लेकिन कहता वो 0 नहीं है वो 0 नहीं है, तो वो भी 0 नहीं आएगा। लेकिन वो 0 नहीं था वो 0 नहीं था तो वो 0 आ गया। तो सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बी सी अपने को दे रखा है 1 1 2 2 3 5 1 5 5। अपने को ए बी सी दे रखा है, ये अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पहले एक काम कर लो, आप एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं ए बी सी। ए की जगह पहला वर्ड नंदिनी नोट कर लेंगे आप 2 3 5 1
5 5। अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो। ट्रायंगल में लगाना है 1/2। क्या लगाना है, 1/2। ये मॉडुलस का निशान लगा लेंगे। अंदर क्या आएगा, पहला वर्ड सेम। पहला वर्ड सेम मैं हमेशा लेके जाता हूं ए बी क्रॉस ए सी। गुड बच्चों, दोबारा सुन लो। पहला वर्ड सेम रखना है ए बी ए सी। इन दोनों की क्रॉस का मॉडुलस आगे आ जाएगा 1/2। आशीष, अगर अपने को ध्यान नहीं आ रहा तो बी ए क्रॉस बी सी उनका मॉडुलस भी ले सकते हैं। सी ए क्रॉस सी बी उनका मॉडुलस भी ले सकते हैं, बशर्ते पहला पॉइंट सेम होना चाहिए। ए बी ए सी ट्रायंगल में आगे 1/2 लग जाता है। थोड़ी देर में कराऊंगा पैरेललोग्राम, आगे आधा नहीं लगता, ट्रायंगल में आगे आधा लग जाता है। ये मेरा आंसर होता है, लेकिन मेरे पास ए बी नहीं है तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, b माइनस ए। ए बी का मतलब b माइनस ए। b ये रहा, a ये रहा, b माइनस ए। दो में से एक गया, एक, लेकिन वेक्टर लगा हुआ तो क्या लगा दिया मैंने, i। b माइनस ए, तीन में से एक गया, दो, तो क्या लगा देंगे 2j। 5 में से 2 गया कितना, 3k। सर आपने ij के क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है। वेक्टर में ij के आता है a b a c। आशीष, ac का मतलब c माइनस a। ये रहा c माइनस a। एक में से एक गया 0i, 5 में से एक गया 4j, 5 में से 2 गया 3k। a b a c। लेकिन सरकार कहती है इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस। नोट करते रहेंगे, खोपड़ी और हाथ दोनों साथ साथ चले। i j k प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 4 3 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। 2 3 the 6 4 3 the 12 1 3 the 3 0 4 0 माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। तो मैंने निकालना क्या था, उसका मॉडुलस। क्या निकालना था मैंने, उसका मॉडुलस। और आगे आधा भी सीधा ही लगा देता हूं। आगे आधा तो मैंने लगा दिया। मॉडुलस मतलब अंडर रूट होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 है। टोटल 36 और 9 45 और 6 51 61/2। एरिया निकाला है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। साइड दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर अपने को दे रखा है, बी वेक्टर दे रखे, जल्दी नोट कर लेंगे। i माइनस 2j i माइनस j प्लस 3k। इसके बाद दे रखा है 2y माइनस 7j प्लस k। अपने को a वेक्टर और b वेक्टर दे रखा है। अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, a क्रॉस b। क्या होता है, a क्रॉस b का मॉडुलस। ट्रायंगल में आगे आधा लगाते हैं, पैरेललोग्राम में आगे आधा नहीं लगाते। a क्रॉस b निकाल रहा हूं। क्रॉस में i j k प्लस माइनस प्लस। a वाली चीज 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 i माइनस j प्लस k। ये चला जाएगा -1 माइनस 21 मतलब प्लस का 21। 1 एकम 1 2 3 6 -7 -2 क्या लिखेंगे हम, +2। टोटल आ जाएगा 20i प्लस का 5j
माइनस का 5k, ये आ जाएगा मेरा a क्रॉस b। लेकिन निकालना क्या है मुझे, a क्रॉस b का मॉडुलस। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, टोटल हो गया 450। स्क्वायर यूनिट्स यहां तक भी छोड़ सकते हो, या आपने इसको तो भी मल्टीप्लाई करना बस तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो स्क्वायर यूनिट्स ना। ये जशनदीप कह रही है 225 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 450 आ जाएगा। 225 क्या होता है 15, क्या होता है 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन उसने क्या दे रखा हमें, लेट द वेक्टर्स a और b दे रखा है हमने को, तो a का मॉडुलस सरकार ने दे रखा है कितना 3, b का मॉडुलस सरकार ने दे रखा है √2/3। कहता है a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। गुड बच्चों, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर। आशिमा मैंने कहा था कि जब क्रॉस का यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा कितना होता है 1 होता है। कहता है एंगल निकालना है, दोबारा सुन ले, a का मॉडुलस 3, b का मॉडुलस √2/3, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस 1 होता है, तो निकालना क्या है, कहता है एंगल निकालना है। एंगल को सरकार कहती है, आर्यभट्ट जी कहते हैं थीटा निकालना है। तो कैसा फॉर्मूला होगा हमारा इसका, नोट कर लेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉडुलस बाय में a का मॉडुलस b का मॉडुलस। दोबारा सुन लो, तो एक होता है cos थीटा का, वो तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बटा में a का मॉडुलस b का मॉडुलस। जब भी क्रॉस वाली चीज दे रखी हो, एंगल निकालना हो, sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉडुलस बाय में a का मॉडुलस b का मॉडुलस। तो इसमें सरकार ने a का ये कितना दे रखा है हमें 1, a का मॉडुलस सरकार ने कितना दे रखा है 3 मल्टीप्लाई b का मॉडुलस सरकार ने दे रखा है √2/3। वो 3 कहां चला गया ऊपर किधर कौन बैठता है sin थीटा, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 1/√2 sin 45 और cos 45 एक ही बात होती है। इसको लिखेंगे sin 45 मतलब sin π/4, इधर भी sin थीटा, sin से sin कट गया लेकिन दिखाना नहीं है, आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4। ये बेटा आपका क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल दे दी, नोट कर लो जल्दी, a b c d, a b c और d अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं pv ऑफ a, pv ऑफ b, pv ऑफ c, pv ऑफ d। pv के बारे में मैंने बता रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ a। लक्ष्मी इस सरकार ने दे रखा है हमें -i प्लस आधा j प्लस 4k, i प्लस आधा j प्लस 4k, i माइनस आधा j प्लस 4k, माइनस i माइनस आधा j प्लस 4k। अपने को a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है, तो सर कैसे निकालेंगे? पहले मैं निकाल रहा हूं बेटा ab। क्या निकाल रहा हूं पहले मैं ab। ab मतलब b माइनस a, b माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा i, माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2i, माइनस करेंगे तो कट जाएगा 0j हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0k, ab और bc, ab और bc। सर आप ab और bc क्यों निकाल रहे हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालने के लिए ab चाहिए और bc चाहिए। bc कैसे निकालेंगे? मतलब c माइनस b, i में से i गया 0i, माइनस आधा माइनस 1j, 4 में से 4 गया 0k, ab और bc इन दोनों की क्या करते हैं क्रॉस, क्या कर देते हैं इन दोनों की क्रॉस।
इन दोनों की क्रॉस करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, आई जे के प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 2 0 0 0 माइनस 1 0 आई आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा और के आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 0 0 0 के करेंगे तो माइनस 2 0, तो टोटल आ जाएगा 0 आई 0 जे माइनस का 2 के। ये तो बेटा मेरा आ जाएगा ए बी क्रॉस बी सी का क्रॉस आ जाएगा, लेकिन एरिया निकालना है, इसको एरिया नहीं कह सकते। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका मॉडुलस। क्या निकाल देंगे, इसका मॉडुलस। अंडर रूट लगाएंगे, आई से पहले वाले का स्क्वायर, जे से पहले वाले का स्क्वायर, के से पहले वाले का स्क्वायर, रूट 4 सरकार क्या करती है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। नोट कर लेंगे, थोड़ा लेंथी है, रहना नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन के ऊपर दोनों क्लासेस में पढ़ना है। बट इफ ए यूनिट वेक्टर ए, कोई एक यूनिट वेक्टर ए है, तो मैं ले लेता हूं लेट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या लेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के। उसने क्या है, कोई एक वेक्टर है, तो हम क्या लेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के। तो उसमें a का मॉडुलस उसने 1 दे रखा है। सर a का मॉडुलस 1 कैसे, उसने क्या रखा है, इफ ए यूनिट वेक्टर a, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मॉडुलस कितना होता है, a वेक्टर युवराज नहीं दे रखा, लेट a वेक्टर xi + yj + z के a का मॉडुलस उसने 1 दे रखा, तो मैंने 1 लिख दिया। यहां पर a का मॉडुलस अंडर रूट लगा दिया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये को लिखा i से पहले वाले का स्क्वायर, j से पहले वाले का स्क्वायर, k से पहले वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। एक बार यहीं तक हो गया, ठीक है। के बीच में π/3 उसने हमें एंगल दे रखा है a का I के साथ, नीचे लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट i बटा में a का मॉडुलस i का मॉडुलस। नोट कर लेंगे, इसलिए क्या रखा है, a और i में π/3 है, a और i में कितना है, π/3। तो एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b करते हैं, लेकिन i के साथ एंगल क्या रखता है, तो a डॉट i बटा में a का मॉडुलस और i का। आशीष उसने क्या रखा है, a और i में एंगल, a डॉट i बटा में a का मॉडुलस और i का मॉडुलस। उसने एंगल दे रखा है π/3, तो थीटा क्या बढ़ दिया मैंने, π/3, ठीक है। थोड़ा सुन ले, a का i के साथ करेंगे तो हमेशा x बनता है, क्या बनता है, x। a का मॉडुलस 1, i अकेले का मॉडुलस भी कितना होता है, 1। अच्छा a का i के साथ x कैसे बनता है, ये रहा a और i के साथ करूंगा, क्योंकि j तो 0 हो जाएगा, k भी इसमें क्या होगा, 0 होगा, तो x को i से करेंगे तो x से कम x बन जाएगा। तो यहाँ पर x आ जाएगा मेरा cos π/3 कितना होता है, cos 60। cos 60 कितना होता है हमारा, 1/2। नोट कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट j बटा में a का मॉडुलस j का मॉडुलस। अब a और j में क्या दे रखा है, बुक में देखो π/4 विद j, π/4 cos π/4। a डॉट j का मतलब होता है y, a का मॉडुलस वो देखो 1, किसी अकेले का मॉडुलस पूछ ले, i का भी 1 होता है, j का भी 1, थोड़ी देर में k का भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। y बराबर cos π/4 मतलब cos 45 1/√2, ये हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो ये रहा, दोनों जगह सेम। x की वैल्यू ये रही 1/4, y की वैल्यू ये रही 1/2, इधर z का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा मेरा कितना, 2 और 4 6/8। z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 6/8। 2 और 4 6/8 को प्लस कर दी, क्या कर दी मैंने, माइनस कर दी। तो z स्क्वायर क्या बन जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2/8 का मतलब 1/4,
1/4 जब स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। नोट कर लो बेटा, आ जाएगा 1/2 की जगह 1/2 होता है cos 60, इसलिए बेटा मेरा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 को क्या बोलते हैं π/3। नोट करेगा सर, एंगल निकालो, एंगल तो आ गया π/3। कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट्स निकालने हैं, यहां लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। थोड़ा सुनना मेरी बात, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स का मतलब होता है स्केलर भी निकालने हैं और वेक्टर भी निकालने हैं। आशिमा उसने स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है आगे वाला x, x कितना है 1/2, y कितना निकाला मैंने 1/√2, एक होता है z वाली चीज क्या बनी है मेरी 1/2। स्केलर का मतलब i j k नहीं लगता, वेक्टर का मतलब i j k लग जाता है, पहले के साथ i, दूसरे के साथ j और तीसरे के साथ k लग जाता है। वीडियो रिकॉर्ड सुन लो, a वेक्टर उसने क्या रखा था, कंप्लीट होता है बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन मैं एक बार रिव्यू बता रहा हूं। a वेक्टर है x + y + z के, a का मॉडुलस 1, उसने क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा था, उसका मॉडुलस मैंने निकाल दिया, स्केलिंग कर दी, a का i के साथ एंगल निकाला, a का j के साथ, वो वैल्यू बेटा मैंने यहां फिल कर दी, z आ गया 1/2 तो थीटा आ गया π/3, वो वैल्यू बेटा मैंने यहां फिल की, x y z की वैल्यू भर दी। कंपोनेंट्स का है, या तो वो स्केलर होंगे या वो वेक्टर होंगे। आई